कि अभी तो फाइनल होना बाकी है, अच्छा खेलेंगे, जो कि एक अच्छी टीम है, हम उम्मीद करते हैं कि वो जीतें। लेकिन पहले से ये जो हम अमूमी तौर पे देखते हैं ना, सास बहू की नोक झोंक होती है, या शादियों के ऊपर हम देखते हैं कि कुछ रिश्तेदार नाराज़ होकर बैठ जाते हैं कि हमें इज़्ज़त नहीं दी, हमें वक्त पे नहीं बुलाया, हमें स्टेज पे क्यों नहीं बिठाया, तो हाथ ना मिलाना, मैं उससे ट्रॉफी नहीं लूँगा, ये डिमांड्स ठीक हैं, जायज़ हैं और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हक में है ये सारी चीज़ें? देखिए, मुझे तो सिर्फ हंसी आती है। मुझे तो मैं देखता हूँ जिस तरह की बातें चल रही है और ये वो हंसी आती है और मुझे लगता है कि शायद ये भी हो जाना चाहिए। अच्छा है ना, स्टेज पे ट्रॉफी लेकर खड़े खड़े हों आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर और हम लेने ना जाए। देखिए, देखेंगे क्या होगा। हाँ, और वो कितनी वापस हिम्मत लेकर आ होगी जाए। जय शाह की आईसीसी में, कितनी हिम्मत होगी उनकी कि वो पेनलाइज कर पाएंगे या नहीं, वो फाइन कर सकेंगे या नहीं, या वो सस्पेंड कर सकेंगे कुछ एक प्लेयर या कप्तान को। देखिए, ये बड़ी हास्यास्पद चीज अच्छा, है, लेकिन बड़ा चले भाई, अजीबोगरीब होता सा। क्या है ऐसी सूरत में? होता क्या है अगर कोई एक टीम, जीतने वाली टीम स्टेज पर आने से इनकार कर दे और हारने वाली टीम, चाहे वो पाकिस्तान है या भारत है, इसका फैसला भी नहीं हुआ लेकिन हम फिर भी चले मार्जिन देते हैं कि भारत जीत भी जाता है, तो अगर स्टेज पर नहीं आता तो क्या ऐसी कोई मिसाल मिलती है? तो उसके बाद फिर होता क्या है? क्या पेनल्टी पड़ती है? क्या करना होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो कंट्रीज जो पढ़ी लिखी और जो कहते हैं ना कि किसी कानून को मानने वाली हो। अब आप नॉर्थ कोरिया में जाकर के पूछेंगे कि रूल क्या होगा किम योंग जंग के परिवार के लिए, तो वही हमारा आईसीसी या जो कहते हैं ना बीसीसीआई का एक्सटेंशन काउंटर है। अब जैसे एंडी पाइक्रॉफ्ट ने अगर पाकिस्तानी कप्तान को कहा, पहली बात तो मुझे पता नहीं कहा या नहीं और ये कहीं रिपोर्ट भी नहीं आ रही, सिर्फ पाकिस्तान ने ये कंप्लेंट की थी। अगर ये सच है कि उन्होंने कहा कि हाथ नहीं मिला सकते, उसको उठा करके फेंक देना चाहिए था, किक मार के बाहर निकाल देना चाहिए था। रूल तो ये कहते हैं। अगर जो मैच रेफरी की जो पोस्ट है, ये जो 90s में क्रिएट हुई थी, वो किस लिए की थी? इसलिए थोड़ी की थी कि आप हाथ मिलवाएंगे या नहीं। उसका काम था कि फेयरेस्ट ऑफ मैनर्स में आपको क्रिकेट खेलनी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपको दिखानी है। कोई भी मसला होगा अगर फील्ड के अंदर या कोई भी डिस्प्यूट होगा, उसको ठीक से हल करना है, दोनों टीमों को बराबर रख के एज पर द रूल्स। वहां तो कुछ अलग ही कुछ चल रहा है। बिल्कुल तो ऐसे ही अगर आप अलग रूल की चल रहा बात है करें, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रही है। एक तरफ खेलते भी हैं, मैंने कहा ना, अगर आप रूल की बात करें, अगर आप ट्रॉफी नहीं लेंगे तो आपको सस्पेंड भी होगा, आप पे पेनल्टीज भी होगी, मॉनेटरी, आपको सब कुछ होगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि कौन करेगा? किम जोंग युंग के परिवार को तो कोई कुछ नहीं छेड़ सकता। अमित शाह साहब के होते हुए तो तवक्को नहीं की जा सकती। अच्छा हमाद भाई, आपके ख्याल में ये जो पूरी एक टाइमलाइन हम देखते हैं, एशिया कप के होने से पहले जगह का तयन होना, लड़ झगड़ के, या जो भी एक मौक़िफ़, उसूली मौक़िफ़ था जिस पे सब ने स्टैंड भी लिया कि ये न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए क्योंकि भारत ने ये रिवायत डाल दी है। उसके बाद फिर हमने देखा कि ये शरारतें मुसलसल जारी हैं, हैंडशेक ना होना, एंडी पाइक्रॉफ्ट का तासुबाना रवैया, फिर उसके बाद पोस्ट मैच जो गुफ्तगू थी वो, और अब एक डिमांड आ गई है कि जी हम मोहसिन नकवी साहब से अगर हम जीत जाते हैं, जिसका उन्हें बड़ा यकीन है, तो वो कहते हैं हम ट्रॉफ़ी भी नहीं लेंगे। तो ये डिमांड्स किस तरह, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और पीसीबी का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? दीगर ममालिक को भी इस पर आवाज़ उठानी चाहिए यकीनी तौर पर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, सबसे पहली बात है, क्रिकेट को कहते हैं कि जेंटलमैन गेम, और फिर सिविलाइज्ड नेशंस के दरमियान तो मैचेस खेले जा रहे हैं, स्पोर्ट्स खेले जा रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बेशक जीतें या हारें, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा किसी की सुपीरियरिटी, और कोई अच्छा नहीं खेल रहा तो अपनी हार को एक्सेप्ट करे। और फिर जब हम बात करते हैं कि इंडियन कैप्टन जो है वो कह रहे कि मैं ट्रॉफी नहीं लूंगा, तो जरा सा थोड़ा सा पीछे जाएं। इस टूर्नामेंट के स्टार्ट से पहले मोहसिन नकवी से तमाम कैप्टन ने हैंडशेक की। ये उसका सारा खुमार है जो इंडिया के ऊपर प्रेशर है के ऊपर कि हाथ क्यों मिलाया। उसके बाद से उन्होंने प्रेशर की वजह से उन्होंने फिर फोर्स किया एंडी पाइक्रॉफ्ट को, जिस तरह रवीर राजा ने भी कहा कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि इंडिया के मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस में एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो मैच रेफरी के, और उन्होंने कहा वो तो मैच फिक्सर भी है। यहाँ तक कि अगर उनको ही तरजीह दी जाती है, किसी एक रेफरी को क्यों तरजीह दी जाए आपके मैचेस में? तो यहाँ पे बाइस नजर आती है। हम आईसीसी और एसीसी देखें, दोनों गवर्निंग बॉडी है, एक इंटरनेशनल और एक एशियन क्रिकेट काउंसिल। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट को मतलब आप कह लें कि उसका सर झुकाने की बदस्तूर कोशिश कर रहा है, तो ये नुकसान किसका हो रहा है?
कल को कोई और आ जाएगा इनकी जगह पे। अच्छा, आज तो चले जयशाह हमारे बैठे यहाँ हैं पे थोड़ा सा शायद हम ज्यादा ही कुछ नेगेटिव ले रहे हो। शायद भारत ये मैच जीतना ही नहीं चाहता, और उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को ट्रॉफी देंगे नहीं, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के हाथों ट्रॉफी लेंगे नहीं। हो सकता है मुमकिन तौर पर कि वो ट्रॉफी हारना चाहते हो, पाकिस्तान को ट्रॉफी देने की बात चल रही हो, शायद हम ज्यादा नेगेटिव ले रहे हैं। नहीं, मुझे क्या लग रहा है, सच बताऊं, बहुत ज्यादा एरोगेंट होने का नुकसान हमने एक टीम का देख लिया, अफगानिस्तान का, जिसने पहले स्टेटमेंट दे दी थी हम सेकंड बेस्ट टीम है। ओवर कॉन्फिडेंट होना। देखिए मैदान में जब आप खेलेंगे कभी आप जीतेंगे कभी हारेंगे, कोई गारंटी नहीं है कि आप बेशक ऑन पेपर आप अच्छे हैं तो, लेकिन वो ऑन द डे कौन सी टीम अच्छा खेलती है। पाकिस्तान बीइंग एन अनप्रेडिक्टेबल टीम, ऑन द डे दे कैन बीट एनी टीम, वो बेशक जो भी हो। तो पाकिस्तान देखिए कॉम्बिनेशन एक इनिंग, T20 बड़ा छोटा फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट है, इसमें एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से आप मैच जीत जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी 9वें नंबर पे जाके मैच जिता के आ जाते हैं। इसी तरह कोई और टॉप ऑर्डर बैट्समैन पाकिस्तान का इस तरह की कोई ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग खेल जाए और पार टोटल से भी कहीं ज्यादा पाकिस्तान का स्कोर ले जाए तो इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट में जाहिर है आपके बिल्कुल सही है। अच्छा चंद्र भाई, आपके ख्याल में एक तो ये शाल ने जो बात पूछी, आपको भी ऐसा लगता है कि वो ट्रॉफी लेने के मूड में ही नहीं है शायद? दूसरी चीज़ कि अगर इंडिया की टीम की बात की जाए तो बड़ी तगड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, नए प्लेयर्स हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे रिप्लेसमेंट्स हैं, हम देख रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है। तो आपको क्या लगता है, इस सारी अच्छी और मजबूत टीम होने के बावजूद एम्पायर्स को साथ मिलाना, इस तरह के बचगाना डिमांड्स करना, उनकी जो एक मकाम है या उनका कैलिपर है उसको उससे गिरा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि गोदी मीडिया ये चाहता है, उसकी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है या गवर्नमेंट का एक दबाव है, तो ये इससे कितना डैमेज हो रही है क्रिकेट बजाते खुद? देखिए ये दौर ऐसा है हमारे यहाँ पर कि हाइपर नेशनलिज्म चल रहा है, उससे नुकसान हो फायदा हो ये तो देखिए हिस्ट्री आपको जज करेगी, लेकिन ओवरऑल क्रिकेट हम अच्छी खेल रहे हैं, क्रिकेट पाकिस्तान अच्छी नहीं खेल रहा, आपको मानना पड़ेगा। आपके प्लेयर्स अप टू द मार्क नहीं है। मुझे नहीं मालूम डोमेस्टिक से अच्छे प्लेयर उठाए हैं या खराब प्लेयर्स की ऐसी सिलेक्शन रही है, लेकिन ओवरऑल ये ट्रॉफी जीतने का अगर आप मुझसे कहो तो पाकिस्तान बिल्कुल डिस्टेंट है, बिल्कुल मुझे नहीं लगता डिजर्व करते। लेकिन हाँ, सुधारना चाहिए, यहीं से आपको मौका भी मिलेगा कि बाकी टीमों को हराएं, इंडिया के अगेंस्ट क्लोज मैच को लाएं। इस तरह के मैचेस पहले 2 ओवर में 2 विकेट खो दिए, उसके बाद बॉलिंग में कोई दम नहीं। लेकिन हाँ, वो क्या है, सैम आपका लड़का है क्या, उसको देख के तो सकलेन मुश्ताक की याद आ गई मुझे, उसके कमाल का वो प्लेयर निकल रहा है। तो उनका खासा बल्लेबाजी है, वो ओपनर के तौर पे आते हैं लेकिन वो विकेट्स ले रहे हैं, ये उल्टी मुझे भी ये बताया गया शाहीन भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसके बाद बॉलर आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन कमाल की बॉलिंग, जी बिल्कुल कमाल की बॉलिंग। और मुझे लगता है ऐसे प्लेयरों को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और इनके साथ अच्छे प्लेयर्स और लाने पड़ेंगे। एंड आई होप कि क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ क्रिकेट मैचेस क्लोज हो, ये सब कंट्रोवर्सीज भाड़ में गई, इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। ये होता रहेगा, देखेंगे आईसीसी की क्या औकात है, एसीसी की क्या है, वो देखेंगे। लेकिन क्रिकेट ऐसी लोगों को देखने को मिली कि लास्ट बॉलर कहते हैं ना, वो मैच या चाहे कराची में हो रहा हो या उससे पहले मियादाद का हो कि लास्ट बॉलर 6 चाहिए, एक बार इंडिया जीत गया, एक बार आप लोग जीत गए। तो क्रिकेट ऐसी होनी चाहिए, बजाय इसके कि वन साइडेड क्रिकेट में हम ये सब कंट्रोवर्सीज ढूंढें। ये कंट्रोवर्सीज जो है ये भी जो क्रिएट की जा रही है, डेफिनेटली वो भारत की जानिब से क्रिएट की जा रही है। और हमारा भी यही मुद्दा है शेखर भाई कि अगर भारत इतना अच्छा खेल रहा है तो फिर रेफरी को साथ मिलाना या फिर इस तरह की कॉन्स्पिरेंसीज क्रिएट करना, क्या उसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? सिर्फ मोदी सरकार का एजेंडा पाकिस्तान को प्रेशर करना ही है या फिर इसके पीछे कोई और एजेंडा भी हो सकता है? देखिए राइट विंगर्स का यही खेल होता है वर्ल्ड वाइड, जहां भी राइट विंग गवर्नमेंट है, चाहे वो ट्रम्प साहब हो या कोई भी हो, इनका काम ही होता है हाइपर नेशनलिज्म जगाते हैं। और दूसरी बात, एक वो अंग्रेजों की कहावत थी ना, मोर लॉयल देन द किंग, तो हमारे यहाँ पर सभी लोग मोर लॉयल देन द किंग है। वो एक पार्टी, एक पर्सनल, एक पर्सन को खुश करने के लिए सब कुछ काम हो रहे हैं, वरना सूर्य कुमार यादव का ये सब काम नहीं है।